पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने जो किया है उसे लोग एक चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन अरविंद को जानने वाले ये जानते हैं कि वो तो बरसों से कमाल ही करते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आईआईटी से पास इंजीनियर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो जज्बा उन्होंने दिखाया, जो संघर्ष उन्होंने किया, वो अपने आप में कमाल है, बेमिसाल है। ये शून्य से शिखर की यात्रा है। मुसाफिर इस मंजिल तक पहुंचेगा ये सोचा नहीं था, लेकिन सफर पर निकल पड़ा था। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मौका मिलना अपने आप में कमाल है, बेमिसाल है। लेकिन केजरीवाल की तो पूरी जिंदगी न जाने कितने कमालों से भरी पड़ी है। ये एक जीनियस स्टूडेंट के आम आदमी बनने, आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ने और आम आदमी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने की दास्तान है। ये कृष्णा से अरविंद केजरीवाल बनने की दास्तान है। The day I was born, it was a Janmashtami day, 16th August 1968. And तो मेरी दादी जी ने और मेरे दादाजी और जो मेरे दादा का परिवार है, उन लोगों ने कृष्ण कहना चालू कर दिया मुझे। आईआईटी से पास आउट इंजीनियर थे अरविंद केजरीवाल। टिस्को में अच्छे खासे पद पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मन उचट गया क्योंकि समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। मैं टाटा स्टील अथॉरिटीज़ के पास गया, उनका एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। मैंने कहा मुझे आप इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, वी हैव टेकन यू एज एन इंजीनियर, यू हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। कोलकाता में अरविंद केजरीवाल ने मदर टेरेसा के साथ 2 महीने तक काम किया, फिर आईएएस की तैयारी में जुट गए। मंशा वही थी, समाज सेवा, देश सेवा। मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। लॉट्स ऑफ माई बैचमेट्स वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ एंड फॉर मेकिंग अ करियर इन यूएस। लेकिन कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है। अभी अरविंद केजरीवाल को जिंदगी में कई कमाल देखने थे। वो आईएएस का इम्तिहान तो पास कर गए और उन्हें रैंक मिली आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा, इनकम टैक्स विभाग में नौकरी मिली। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मेरे को किसी ने परेशान नहीं किया, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। बहुत सारे लोग हैं जो बेईमानी करते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में न केवल ईमानदारी से काम किया, मुझे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स भी मिली। अरविंद इनकम टैक्स विभाग में ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से दुखी थे कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था। एक परिवर्तन की गुहार उनके भीतर से आ रही थी। उन्होंने परिवर्तन नाम से अपना एनजीओ बना लिया। कुछ दोस्तों ने मिलकर फिर परिवर्तन नाम की एक एनजीओ बनाई और 1 साल तक मैं वाइल इन द जॉब आई केप्ट ऑन वर्किंग इन परिवर्तन बिहाइंड द सीन्स, और फिर मैंने लंबी छुट्टी ले ली। देन आई टुक अ लीव। इसके बाद वाकई अरविंद केजरीवाल की जिंदगी की कहानी पलट गई। एक आईएएस अफसर जो चाहता तो उसकी राहों में फूल बिखरे पड़े होते, लेकिन उसने कुछ कमाल करने की खातिर चुनी कांटों भरी टक्कर। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। अरविंद की संस्था परिवर्तन का ऐलान था कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई काम अटका है और आपसे रिश्वत मांगी जा रही है तो हमारे पास आएं, हम आपका काम मुफ्त में कराएंगे। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग में भी लगभग यही प्रयोग आजमाया, लेकिन आखिरी सच ये था कि इन तरकीबों से अरविंद सिस्टम नहीं बदल सकते थे। भ्रष्टाचार से अरविंद की लड़ाई ठन चुकी थी। दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार से जूझ रहे आम लोगों की मदद के लिए परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसके पहले वॉलंटियर बने थे मनीष सिसोदिया। कई लोग साथ में हैं। मनीष सिसोदिया पहले दिन से साथ है। हमने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को टारगेट किया, इनकम टैक्स को। हमने ये डिसाइड किया कि इनकम टैक्स में जो लोग रिश्वत देते हैं मजबूरी में, उनके काम हम फ्री में कराएंगे। तो मैंने अपने भाई से 50,000 रुपये की डोनेशन ली। वो IBM में काम करता है, बहुत पैसे वाला आदमी है।
तो उसे 50,000 रुपये की डोनेशन ली। 50,000 रुपये मैंने अपने मामा जी से डोनेशन ली, 1 लाख रुपए के। पूरे दिल्ली में हमने बैनर लगा दिए कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप हमें बताओ। वेब मीडिया का जमाना शुरू हो चुका था। अरविंद केजरीवाल को भी वेबसाइट बनवानी थी, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे और इसके लिए अरविंद ने किया एक और कमाल। वेबसाइट बनानी थी, वेबसाइट बनवाने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास। तो मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आता था, तो एक प्रोग्रामिंग की किताब लाके खुद ही पढ़ा, खुद ही वेबसाइट बनाई परिवर्तन की। केजरीवाल को आपने दिल्ली में सीढ़ी पर चढ़कर आम आदमी के घर कटी हुई बिजली जोड़ते हुए देखा होगा। ऐसे कई कमाल उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष में किए। आधी रात दिल्ली में पोल पर चढ़कर बैनर टांगते थे। हमारे पास थोड़े से पैसे थे, 1 लाख रुपए थे और बैनर खूब थे बना करने थे। तो रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर्स लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो। तो रात को खुद पोल्स के ऊपर बिजली के पोल्स 3-4 बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है। यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी, पर करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रंग दिखा रही थी। अरविंद के साथ कारवां बन रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद लड़ाई बिजली के दफ्तरों के सामने शुरू हुई। उसके बाद हमने दिल्ली विद्युत बोर्ड शुरू किया, बिजली विभाग, कि बिजली विभाग में कोई पैसे मत देना, कोई रिश्वत मत देना। अगर कोई पैसे मांगे हमें बताना, हम आपका काम फ्री में करा देंगे। तो हम क्या करते थे कि 3-4 ऑफिसर्स हमने बिजली विभाग के पकड़ लिए थे। हम उनके सामने टेबल चेयर डाल के बैठ जाते थे और जो जाता था अंदर बिजली लक्ष्मी नगर का, नेहरू प्लेस का और सुंदर नगरी का ऑफिस, इन 3 ऑफिसर्स के सामने जो अंदर जाता था उसको कहते थे अंदर पैसे मत देना, कोई पैसे मांगे हमें बता देना, हम आपका काम फ्री में करा देंगे। बड़े कमाल के दिन थे वो। अरविंद अपनी धुन में चले जा रहे थे। पुराने मित्र मिलते थे तो उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, उन्हें फिर से नौकरी ज्वाइन करने की सलाह देते थे। तो एक बार जब मैं बैठा था, एक ITO आया, उसने मेरे अंडर में काम किया हुआ था। वो देखा कि मैं पर्चे बांट रहा हूँ वहाँ पे, तो कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं भी पर्चे बांट रहा हूँ, तुम भी पर्चे बांटो। ही वॉज क्वाइट शॉक टू सी मी देयर। फिर एक दिन एक और आदमी आया, वो कहता है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू अरविंद केजरीवाल? आई सेड यस। कहता है आपको याद है वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन टिस्को 10 years बैक? आई सेड या। तो उसको बड़ी दया आई, उसको लगा कि आई एम जॉबलेस एंड आई एम डूइंग दिस। तो कहता है इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू टाटा स्टील, दे विल टेक यू बैक। आई सेड नो, आई एम हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स हियर। आम आदमी के बीच रहकर आम आदमी के लिए काम करने का जुनून था केजरीवाल पर। यहाँ तक कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जनता का दर्द शिद्दत से महसूस करने के लिए वो 3 महीने तक झुग्गी झोपड़ी में रहे। फॉर सम टाइम 3 महीने रहा था मैं स्लम्स में। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे हम मिडिल क्लास वाले क्या कहते हैं, अरे ये झुग्गी वाले बड़े गंदे हैं, ये वी स्कॉन एट देम, वी आर सिनिकल अबाउट देम। लेकिन वो लोग कोई जानबूझ के थोड़ी रहते झुग्गी में। करीब 2 दशकों तक सड़क पर संघर्ष करने वाले केजरीवाल तब नहीं जानते थे कि उनकी मंजिल कहाँ है। हालांकि अभी भी वो जहाँ पहुंचे हैं वो उनके रास्ते में ही है, मंजिल तो बहुत दूर है। राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि सूचना का अधिकार आधा अधूरा हथियार है। इससे सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कहां गलत हुआ है, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जेल भेजने के लिए एक मजबूत लोकपाल जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के खिलाफ बरसों तक अभियान चलाने के बाद अरविंद को लगने लगा कि इससे कुछ लोगों की समस्याएं तो दूर हो सकती हैं, मगर इसे जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता, क्योंकि इसका तंत्र बन चुका है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सिस्टम नहीं बदला ना भाई, 800 लोगों के हमने काम करा दिए, लेकिन रिश्वतखोरी तो आज भी बरकरार है, व्यवस्था तो नहीं बदली। जब हम दिल्ली में, तो यही एक चीज़ जो हमें खाई जा रही थी उन दिनों में। अरविंद केजरीवाल ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की लंबी लड़ाई लड़ी। सूचना का अधिकार मिला तो उन्होंने MCD, बिजली विभाग और PDS स्कीम से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्हें लगा कि लोकपाल लाए बिना भ्रष्टाचार से लड़ा नहीं जा सकता। RTI से एक उम्मीद बनी, RTI में लग गए हम लोग। फिर लगा RTI भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज RTI में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, जेल कोई नहीं जाता। फिर लगा कि एक लोकपाल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर लोकपाल का मूवमेंट शुरू हुआ वहाँ से। फिर लोकपाल में लगा कि ये तो सारे चोर हैं, ये तो लोकपाल पास ही नहीं करने वाले, राजनीति बदलनी पड़ेगी, तब ये पॉलिटिकल पार्टी। समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए अरविंद को 2006 में रमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।
लेकिन अरविंद ने उससे मिले 40 लाख रुपए जन लोकपाल के लिए हुए आंदोलन में फूंक डाले। लोकपाल पर सरकार की ढुलमुल नीति को देखते हुए उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और दुनिया को आम आदमी की ताकत दिखा दी। अब कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को राजनीति सिखाएंगे। उनको राजनीति करनी नहीं आती, इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में उतरे तो भी कमाल कर दिया। आम आदमी का भरोसा जीता और अब उस भरोसे पर खरा उतरने का जिम्मा खुद केजरीवाल पर है। राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने सड़क पर संघर्ष करते देखा है, सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई देखी है, लेकिन अब वो खुद सिस्टम में पहुंच रहे हैं। यहाँ उन्हें आवाज नहीं उठानी है, कुछ नया करके दिखाना है। अरविंद इस चुनौती को अच्छी तरह समझते भी हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, खुद पर भी भरोसा है। जिस सिस्टम से जंग लड़ी, अब उसी सिस्टम में सत्ता संभालने पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नए ढंग की राजनीति शुरू की है, नए ढंग से काम करने की सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं इस देश के अंदर। मान लीजिए पानी की समस्या लेते हैं, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या लेते हैं, तो इस देश में IIT हैं, IIM है, एक्सपर्टीज़ है। हम उन सब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। नीयत चाहिए, नीयत नहीं थी इन लोगों की, इनकी नीयत ख़राब थी। हमारी नीयत साफ़ है। साफ नीयत से अंदर जाओ, लोग तो मिल ही जाएंगे इस देश के। कहा तो मुख्यमंत्रियों के साथ भारी सुरक्षा का तामझाम होता है, लेकिन अरविंद ने साफ कह दिया है कि वो जैसे रहते हैं रहने दिया जाए, उन्हें किसी से खतरा नहीं है। जब तक ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा ख़त्म हो गई कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को ऊपर वाला सबसे बड़ा आपका बॉडीगार्ड है। अरविंद केजरीवाल ने विज्ञान और तकनीक की शिक्षा ली है, लेकिन वो मानते हैं कि कोई दैवीय ताकत है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, अन्ना जी आके बैठे, और तो मुझे अब एक तो अपने बहुत छोटेपन का एहसास हुआ कि हमारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ तो कुदरती शक्ति है, कुछ ना कुछ तो भगवान कह लीजिए, उसको अल्लाह कह लीजिए, कुदरत कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो है जो ये करवा रहा है। समथिंग वेरी डिवाइन इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो तब से मुझे यकीन हो गया कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने अब तक सिस्टम के साथ लड़ते देखा है, लेकिन अब सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से चलाते हैं केजरीवाल। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।